हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लाई इंस्टीट्यूट में। मैं हूं जेके अहमद और आज हम पढ़ेंगे कुछ लाइंस के बारे में, यानी कि रेखा के बारे में। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम अगली क्लास में रेखा के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेखा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई हैं इसको आपको नोट डाउन करना है और इसको याद करना है, यानी इसको लिखकर आपको रखना है और इसको याद करना है आपको, ताकि जब हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं याद रखने जो योग्य बातें हैं वो क्या हैं। तो बेटा एक बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा बेटा तिर्यक रेखा क्या होती है तो फिर आपको समांतर रेखाओं के जो है क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं बेटा तिर्यक रेखा क्या होती है। तो तिर्यक रेखा को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो बेटा समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे जब दो रेखाएं एक पटरी की तरह खींची जाती हैं, यानी एक पटरी की तरह ये दो रेखाएं हमने खींच ली, इनके बीच में जो दूरी है बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दूरी बराबर रहे। जैसे रेल की पटरियों के बीच में दूरी बराबर होती है, इस तरह से अगर इनकी दूरी बराबर है और ये कितनी भी आगे ले जाओ ये मिलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, तो इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अगर ये बेटा एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं तो ये समांतर है। लेकिन अगर इनको जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, तो ये दो रेखाएं हैं, इनको मैं आगे लेके जाता हूँ तो ये ऐसे करके आगे जाकर और ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो बेटा ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी। क्योंकि समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती है बेटा जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलती, चाहे उसको कितना भी लंबा खींच दो। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। जब कोई रेखा इन दो समांतर रेखाओं को काटती है, जैसे ये काट रही है, तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तो वही बेटा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तिर्यक रेखा यदि दो या दो से अधिक, यानी ये दो रेखाएं हैं, अगर इसकी जगह तीन हो तो जैसे मान लो ये तीसरी रेखा भी है, तो बेटा ये तीन रेखाएं हो गई, तब भी ये तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है दो, यदि दो या दो से अधिक ऋजु रेखा। ये ऋजु रेखा क्या होती है बेटा? ऋजु रेखा होती है एक सीधी रेखा। जैसे ऋजु कोण आप जानते हो 180 डिग्री का होता है, ऋजु कोण कहते हैं उसको। तो जो एक सीधी रेखा पे कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है, ऋजु कोण कहलाता है। इसी तरह से बेटा ऋजु रेखाएं वो रेखाएं होती है जो बिल्कुल एकदम सीधी होती हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और ये भी सीधी होनी चाहिए, तो ये ऋजु रेखाएं हो गई। को तीसरी रेखा भिन्न भिन्न बिंदु पे काटती है। मतलब ये दो रेखाओं को अगर काट रही है तो ये तीसरी रेखा हो गई, अगर ये तीन रेखाओं को काट रही है तो ये चौथी रेखा हो गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम मान रहे हैं कि ये दो रेखाएं हमारी जो ऋजु रेखाएं हैं और इसको एक तीसरी रेखा काट रही है जो ये है, इसको तिर्यक रेखा कहेंगे, ठीक है। भिन्न भिन्न बिंदु पे काट रही है, यानी इस वाली रेखा को तो इस बिंदु पे काट रही है और इस वाली रेखा को इस बिंदु पे काट रही है, तो ये भिन्न भिन्न बिंदु पे काट रही है, ठीक है, काटती है। तो यह एक तिर्यक रेखा कहलाती है। तो फिर बेटा इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह की भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस तरह की भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये सीधी भी हो सकती है। तो बेटा इसको हम तिर्यक रेखा कह सकते हैं, यानी तिर्यक रेखा किसी भी तरह से हो सकती है। आगे संगत कोण का युग्म बराबर होता है। अब ये संगत कोण क्या होते हैं ये हम अगली मतलब इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं डिटेल में। अंतः एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है, यानी पहला तो आपका संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। दूसरा अंतः एकांतर जो कोण होते हैं उनका युग्म भी क्या होता है? बराबर होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, उनके जोड़े बराबर होते हैं। अगला है बेटा क्रमागत, यानी क्रमागत अंतः कोण कौन से होते हैं? क्रमागत अंतः कोण कौन से होते हैं ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। अंतः कोणों का युग्म, ये जिनका जो युग्म होता है वो क्या होता है? संपूरक होता है। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री का, यानी कि जो ये क्रमागत कोण होते हैं बेटा इनका जो योग होता है, इन क्रमागत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। बस इसके अगला जो पॉइंट है बेटा, यदि दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यानी दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इनके जो कोण बनेंगे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, ये दो तरह के कोण बनेंगे। अभी एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है। इनके जो कोण है उनका जो क्या कहते हैं कोण है उनका जो अद्रिक जो है, अद्रक का मतलब होता है अद्रक रेखा, यानी बाइसेक्टर कहते हैं उसको। अद्रक रेखा का मतलब क्या होता है? जैसे ये आप देख रहे हो बेटा, इसके अंदर ये इसको हमने आधा कर लिया, ये इसका अद्रक है, यानी ये जो कोण था ये वाला कोण, इस वाले कोण को हमने आधा कर लिया, ये हमने आधा कर लिया बेटा। ये जो आधा किया है ना ये इसका अद्रक कहलाता है। इसी तरह से बेटा इस कोण का भी हम आधा करेंगे, तो ये हमने आधा कर लिया बेटा। ये दोनों आधे जो रेखाएं खींचेंगी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये वाली रेखा बेटा इसके समांतर भी होगी और ये वाली रेखा इसके समांतर भी होगी, ठीक है, इस वाले के, यानी इस वाले कोण का अगर हम अद्रक करेंगे या बाइसेक्ट करेंगे तो इस वाले के और इस वाले के दोनों के बराबर होगी, समांतर होगी, ठीक है। यही बेटा कि कुछ पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर लीजिए और इसको आपको याद रखना है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, लाइन के बारे में, प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है और क्या कहते हैं समांतर रेखा क्या होती है, ठीक है, ओके।
तो बेटा ये है हमारी प्रतिच्छेदित रेखा, ये है समांतर रेखा। दो तरह की हमारी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है, समांतर क्या होती है, ये दोनों रेखाओं के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रतिच्छेदित रेखा की। प्रतिच्छेदित रेखा जब दो रेखाएं, यानी जब दो रेखा, जैसे कि रेखा ये रही पी क्यू, ठीक है, और एक रेखा बेटा ये रही ए बी, ये दोनों रेखा एक ही बिंदु पर काट रही हैं। यानी ये जो बिंदु है बेटा ये सार बिंदु है। यानी सार बिंदु का मतलब होता है ये बिंदु बेटा इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है, और इसी बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। यानी कि शॉर्ट में कहूँ आपको बेटा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी एक बिंदु पर काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदित रेखा होती हैं। ठीक है, दो, ध्यान से सुनो बेटा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं वो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। और ये दो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदित हैं। क्या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं प्रतिच्छेदित? हाँ, हो सकती हैं। बस बिंदु, यही बिंदु होना चाहिए, इसी बिंदु से हमारी रेखा और निकलनी चाहिए, वो भी हमारी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। ठीक है, समांतर रेखा क्या होती है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समांतर रेखाओं के बारे में बताया था। आइए दोबारा से समांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। ये दो रेखा है और इनकी दूरी जो है बेटा, और डिस्टेंस जो बराबर है, इनका जो ये डिस्टेंस है ये बराबर है, और ये कितनी भी आगे खींचो इनको ये कभी भी आगे तक नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं, इनको कितना भी आगे खींच के ले जाओ तो बेटा ये समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है बेटा ये तिर्यक रेखा होती है। तो ये समांतर रेखा हो गई दो, और ये वाली जो रेखा है बेटा ये कौन सी रेखा हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, ये तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है वो तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा बेटा मैंने आपको बताया ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हो सकती है। बात करते हैं इसकी बेटा, इसके अंदर कुछ कोण बनते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? इन कोणों को कहा जाता है बेटा शीर्ष भिमुख कोण, यानी शीर्ष भिमुख सम्मुख कोण भी कह सकते हो आप, शीर्ष भिमुख कोण भी कह सकते हो। ये जो हमारे शीर्ष भिमुख कोण है बेटा, यही शीर्ष भिमुख सम्मुख कोण भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे शीर्ष भिमुख सम्मुख कोण है। और बेटा ये वाला जो है इधर वाला, ये इसके बराबर होगा, यही है हमारा बेटा शीर्ष भिमुख सम्मुख कोण। जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया बेटा 3, इसका नाम दे दिया 4। तो मैं इसको लिखूंगा कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये कौन से कोण हो गए बेटा? मैंने अभी आपको बताया ये हो गए शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण, या इसको आप सीधा सीधा कोण शीर्षभिमुख कोण भी बोल सकते हो, सम्मुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण कहते हैं इसको, और यही इंग्लिश में इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये बेटा इसके बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बेटा उनके शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी उनके आमने सामने वाले, ध्यान से सुन लो बेटा, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। आमने सामने वाले कोणों का जो जोड़ा होता है वो बराबर होता है। बस यही इसके अंदर कोण याद रखने हैं। हाँ, इसके अंदर बेटा आपको ज़्यादा कोण याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संगत कोण, जो संगत कोण होते हैं उनका युग्म बराबर होता है। तो ये संगत कोण होते क्या है? तो बेटा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। बेटा संगत कोण होते हैं ऊपर नीचे के एक रेखा के एक तरफ, मतलब ये जो समांतर रेखा है इसके एक तरफ वाले, चाहे इधर वाले या उधर वाले, यानी ये समांतर रेखा के या तो इधर वाले या समांतर रेखा के उधर वाले ऊपर नीचे के जो कोण होते हैं वो हमारे संगत कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला, ये ऊपर का कोण हो गया बेटा, नीचे का कोण कौन सा हो गया? ये वाला, ये नीचे का कोण हो गया। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि संगत कोणों के जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण बराबर है। दूसरा बेटा ये वाला, यानी इसके इधर वाला, ये वाले कोण की बात करूँ बेटा, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर है? इसके बराबर है बेटा। ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। ठीक है, ये भी क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी हमारे संगत कोण होते हैं। इसी तरह से बेटा ये वाला कोण बेटा इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला, ये इस कोण के बराबर है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो कोण है वो हमारे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो संगत कोण होते हैं उनके जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। तो संगत कोण मैंने लिख दिया, मैं इनके नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। मान लो इसको मैंने 1 लिख दिया, इसको 1 आप लिख भी सकते हो, जरूरी नहीं है इसको कोई और नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने 1 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इनको लिख दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि संगत कोण का जो युग्म है वो कौन सा है? जो बराबर है। तो बेटा ये वाला, इसका जो युग्म है 1 का वो 5 है, ये दोनों बराबर है, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, क्योंकि ये जोड़ा जो है वो बराबर है। ठीक है, दूसरा ये जो 2 है बेटा ये इसके बराबर है 6 के,
तो मैंने लिख दिया 2 बराबर है कोण 6 के, ठीक है। इस तरह से मैंने ये जो 3 है बेटा ये बराबर है इसके 7 के, तो कोण 3 बराबर है कोण 7 के। तो ये जो कोण 4 है बेटा ये बराबर है कोण 8 के, तो मैंने लिख दिया कोण 4 बराबर है कोण 8 के। बस यही होता है बेटा संगत कोण। कई बच्चों को कन्फ्यूजन आती है संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण। तो बेटा यही संगत कोण है जो बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ आ जाना चाहिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ये जो 2 पैरेलल लाइन होती है इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल होती है, इसके इधर वाले ऊपर नीचे के जो कोण होते हैं या उधर वाले ऊपर और नीचे के जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने अगला आपको लिखा था अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण ये क्या होते हैं अंतः एकांतर कोण? ये भी मैंने बताया कि इसका भी युग्म बराबर होता है। तो ये होते क्या है बेटा, नाम से पता चल जाना चाहिए कि अंतः एकांतर यानी अंतः यानी अंदर की तरफ, ठीक है, एकांतर। तो ये कौन से कोण होते हैं बेटा, देखो सीधी सी बात ये कौन से कोण होते हैं। ये मैंने 2 समांतर रेखाएं खींची, ठीक है बेटा, ये एक तिर्यक रेखा खींच ली। अब क्या है बेटा, इसके ये जो समांतर रेखा खींची है बेटा AB और PQ, ये मैं CD नाम देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये जो हमने समांतर रेखा जो खींची है इसके अंदर अंतः एकांतर कोण कौन से होते हैं? तो बेटा पहले तो अंतः का ध्यान रखो। अंतः का मतलब होता है इस रेखा के और इस रेखा के बीच में। अंतः का मतलब होता है ये जो 2 समांतर रेखाएं हैं इन 2 समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होते हैं, यानी ये 2 समांतर रेखाएं इनके बीच में ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब एक तरफ का ऊपर का दूसरी तरफ का नीचे का जो कोण होता है वो बराबर होता है। इसी तरह से बेटा इस रेखा की अगर मैं उधर की बात करूँ तो बेटा उधर का जो ऊपर का कोण है और इधर का नीचे का कोण है ये दोनों बराबर होंगे। यानी इधर का अगर ऊपर का है तो इधर का नीचे का होगा और इधर का अगर ऊपर का है तो इधर का नीचे का होगा। ये होते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है बेटा। तो ये जो कोण होते हैं बेटा ये बराबर होते हैं। यानी अगर मैं इनके नाम दे दूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 मैंने इनके नाम दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि कोण 1 जो है यानी कोण 1 जो है ये कोण 4 के बराबर है और कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है। कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर है। यही होता है बेटा अंतः एकांतर कोण का युग्म, और युग्म एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। एक फिर मैंने आपको बताया था एक होता है बेटा ब्राहा, यानी ब्राहे समांतर कोण। ये क्या होता है? समांतर कोण। तो बेटा ये भी बता देते हैं हम ब्राह समांतर कोण क्या होता है। आपको संगत कोण पता चल गया, आपको अंतः एकांतर कोण पता चल गया, ब्राह समांतर कोण क्या होते हैं ये भी जान लो बेटा। जब जैसे ये हमने अभी आपके सामने एक ड्रॉ बनाया था, इस ड्रॉ के अंदर जो ब्राह है, ब्राह का मतलब बाहर की तरफ, यानी 2 समांतर रेखाएं, एक ये रेखा है समांतर, ये दोनों समांतर रेखाएं, इसके बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हो बेटा ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कोण 1 जो है, देखो संगत कोण के अंदर जब हम देख रहे थे संगत कोण तो बेटा ये 1 5 के बराबर था, लेकिन अब हम संगत नहीं देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं? ब्राह समांतर कोण। तो बेटा ये 1 जो है वो 8 के बराबर भी होगा, यानी 5 के बराबर तो है ही है क्योंकि ये संगत कोण है, और 8 के बराबर भी होगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये ब्राह समांतर कोण है। तो हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 8, ठीक है। और बेटा कोण जो 2 है ये 7 के बराबर होगा, तो ये भी हमारा कोण 2 जो है वो कोण 7 के बराबर होगा। कोण 2 जो है बेटा ये वाला कोण जो है ये 6 के बराबर भी था क्योंकि संगत कोण था, और ये जो कोण है 2 ये 7 के बराबर भी है क्योंकि ये ब्राह समांतर कोण होते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया ब्राह समांतर कोण क्या होते हैं। अब इसके अंदर बेटा मैंने एक क्रमागत की बात की, क्रमागत क्या होते हैं? तो बेटा क्रमागत का मतलब होता है, अभी मैं आपको बेटा अभी क्रमागत अंतः कोण की बात करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ ताकि मैं आपको सही से क्लियरली समझा सकूँ। एक होता है बेटा क्रमागत अंतः कोण। अंतः कोण ये क्या होता है? तो बेटा ये जानने के लिए फिर से हमें दो समांतर रेखाएं खींचनी पड़ेंगी और एक तिर्यक रेखा, ठीक है। ये 2 समांतर रेखाएं खींच ली हमने और तिर्यक रेखा भी खींच ली। अब इसके अंदर बताते हैं बेटा कि ये क्रमागत अंतः कोण क्या होते हैं। बेटा क्रमागत अंतः कोण का, अंतः का मतलब तो आप समझिए 2 समांतर रेखाओं के अंदर बीच में। तो बेटा क्रमागत, ये क्रमागत होता है लगातार। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये अगर मैं इस वाले के बराबर बोलूँ, ये वाला कोण इस वाले के बराबर, तो बेटा ये तो हो गया अंतः एकांतर कोण क्योंकि इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होता है। लेकिन मैं इसके अंदर बराबर नहीं बोल रहा, इसके अंदर मैंने अभी जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया उसमें लिखवाया था कि क्रमागत कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। इसका मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, यानी ये दोनों कोणों की बात करूँ बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण। जैसे मान लो इसका नाम 1 है और इसका नाम 3 है, तो बेटा ये कोण 1
जमा, यहाँ जमा आएगा कोण 3, क्योंकि हमने योग की बात की है कि भाई ये तो कोण है, इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे या इनका योग करेंगे तो ये 180 के बराबर होंगे। ये ही है बेटा क्रमागत अंतः कोण। यानी इन कोणों का अगर मैं योग करता हूँ, मान लो इसका नाम 2 है, इसका नाम 4 है, तो 2 और 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा 2 और 4 को, तो कितना आएगा ये 180 डिग्री आएगा। बस यही तो होते हैं बेटा क्रमागत अंतः कोण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है या कोई सजेशन देना है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि बच्चे आजकल कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी वीडियो पर। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगता है कि इसको बेटर होना चाहिए तो आप मुझे सजेशन दें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसको और बढ़िया करने की। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप बेटा नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स कैसे भी हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मुझसे कंप्लेन भी कर सकते हैं या मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन की। ठीक है, बस ये है कि आप चैनल पे बने रहें। और इसके साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है बेटा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैंने बना रखा है, उस चैनल के ऊपर बेटा आपको जनरल नॉलेज की कुछ वीडियो भी मिलेंगी जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ें आपको पता हो जितनी ज़्यादा हो उतना बेहतर है, तो इसलिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और क्या कहते हैं, चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन के साथ आप वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं इसी तरह से नई नई चीज़ें लेकर आऊँगा। और ये अभी तक मैं आपको बेसिक करा रहा था, अब मैं आपको क्लास वाइज कराना शुरू करूँगा ताकि जो बच्चे जिस क्लास के हैं उनको उस क्लास के हिसाब से उनको बेनिफिट हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।